दर्शकों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन जो है वो समाप्त हो गया है। आखिरी दिन समाप्त होने के बाद तमाम जो विधायक निकल रहे हैं सदन के अंदर से क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी से लगातार उनके कार्यकाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने कई विधायकों से भी बातचीत की। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी कसी है कुत्ते को लेकर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े चल। सत्र का आखिरी दिन था शीतकालीन सत्र का। अब फिर विधानसभा में सभी विधायक अगले साल मिलेंगे। क्या आप संदेश यहाँ से जनता को आप देना चाहेंगे? जनता को संदेश सीधा है। ये जो प्रचंड जनादेश है उसे सर माथे पर रखकर जनता के लिए आने वाले 5 वर्षों में विकास के कार्यों की बिल्कुल झड़ी लगेगी और जो भी कार्य हमने अपने मैनिफेस्टो में बता रखा है उसे पूरा करेंगे। देखिए, संगठन के स्तर पर पिछले 20 वर्षों में हमने जो कार्य किए हैं उसको जनता के सामने हमने रखा, जनता ने उसे सराहा और आने वाले 5 वर्षों में जो हम कार्य करना चाहते हैं वो अब करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे इस विधानसभा में। आपने भी देखा होगा, नीतीश कुमार अब जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं या जिस तरीके से बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आप कहिएगा उन विरोधियों को जो लगातार उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे थे? वो बिल्कुल अच्छे हैं और विरोधियों को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। उन्हें यूरोप घूमने से पहले फुर्सत मिल जाए तब किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जो हार के गम को पचा भी नहीं पाए और 2 दिन के भीतर ही सत्र को बीच में छोड़कर यूरोप चले जाए, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अब नया साल आ रहा है, डुमरांव विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए राहुल सिंह के पास क्या प्लान है? क्या प्लान लेकर जा रहे हैं इस नए साल में? राहुल कुमार सिंह का प्लान हमेशा ही बेसिक पे फोकस करने वाला होता है, जो विधायक का मुख्य कार्य होता है। बेसिक काम जो पिछले 5 सालों में डुमरांव में नहीं हुए हैं, किस वजह से नहीं हुए हैं ये सब जानते हैं। जिसमें NH 120 की जो मरम्मत है, 3 किलोमीटर का जो पोर्शन है उसे कराना है। उस सिलसिले में प्रधान सचिव से भी मैंने मुलाकात की है, चीफ इंजीनियर से मुलाकात की है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मुलाकात की है NH साउथ के, और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि 5 दिन के भीतर ही वो कार्य शुरू होने जा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डुमरांव में, वो बाईपास का है और बाईपास का कार्य भी कुछ भू अधिग्रहण का मामला है, अटका हुआ है। उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करके उसे कंप्लीट किया जाएगा। चलेगा आपके क्षेत्र में भी भू अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं? नहीं, भू अधिग्रहण एक विषय अलग है और अतिक्रमण एक अलग विषय है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। भू अधिग्रहण बाईपास जब बनता है तो जो जमीन प्राइवेटली ओन्ड होती है उसे सरकार उचित मुआवजा देके ले लेती है जरूरी कार्यों के लिए, जैसे कि सड़क का निर्माण तो बाईपास बनाने के लिए किया जा रहा है। ये सभी कार्य करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। हम जब सुनेंगे तो बताएंगे, आपको तो जानकारी भी देंगे। हम बता देते हैं, उन्होंने कहा कि महिला जो है कुत्ते के साथ होती है, संतुष्टि होती है। क्या इस तरह का बयान जो है सही है? मैं देखिए, किसी भी महिला के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर किसी को भी टिप्पणी करना, थोड़ा सा नीचे करो ना भाई। हम उसको सही नहीं मानते। सही नहीं मानते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम पूरी मामला को सुनेंगे तब बताएंगे, लेकिन किसी माँ बहनों के सवाल पर से बचना चाहिए। क्योंकि चिराग पासवान हमेशा कहते हैं महिलाओं के सम्मान में जो भी करना पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है, आप लोग भी स्टैंड है कि माँ बहनों के सम्मान में हम लोग को साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। ये गलत है, आप मानते हैं? लगातार बयान पे अपने अगर इस तरह की बात